हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट बुकिंग एंड पेमेंट फॉर हेयर सलॉन्स वाया व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक हेयर सलॉन के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट बुकिंग और द पेमेंट्स और द सर्विस सिलेक्शन, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी क्लाइंट आपको कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करके फ्यूचर चॉप एंड चार्म सैलून इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया हेयर कट। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू फ्यूचर चॉप एंड चार्म सैलून, वी आर एक्साइटेड टू पैम्पर यू, प्लीज सेलेक्ट द सर्विस यू वुड लाइक टू बुक। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हेयर कट, हेयर कलर, हेयर स्टाइलिंग। अगर मैं हेयर कट पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, प्लीज शेयर अ प्रेफर डेट। मैंने डेट बता दी 15 अगस्त 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, नाउ प्लीज शेयर योर प्रेफर टाइम फॉर द अपॉइंटमेंट। मैंने टाइम बता दिया 10 AM। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट्स योर फुल नेम। मैंने फुल नेम बता दिया टेस्ट यूज़र। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैंने डमी कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, डियर टेस्ट यूज़र, और जो मैसेज आया है वो मेरे नाम से आया है, योर हेयर कट सर्विस अपॉइंटमेंट इज़ कन्फर्म फॉर 15 अगस्त एट 10 AM, प्लीज़ कंप्लीट द पेमेंट हेयर। तो यहाँ पर पेमेंट लिंक दी गई है, वंस योर पेमेंट इज़ कंप्लीट टैप द बटन बिलो टू प्रोसीड। मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दी है तो मैं नीचे आकर के पेमेंट कन्फर्मेशन पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास में एक और मैसेज आता है, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, थैंक यू फॉर योर ट्रांजेक्शन। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ या किसी भी आंसर को रिप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउज़र को चूज़ करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और हर महीने 100 क्रेडिट्स फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। मेरे सामने पैबली का ऑल एप्स पेज खुल करके आता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का यह डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सअप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप व्हाट्सअप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एक से ज़्यादा व्हाट्सअप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का फ्लो बिल्डर पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 254 फ्लोज, जिसमें से 253 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट बुकिंग एंड पेमेंट फॉर हेयर सलॉन्स वाया व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट बुकिंग एंड पेमेंट फॉर हेयर सलॉन्स। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं।
अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कि कीवर्ड्स के थ्रू, रिजेक्ट्स के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू या टेम्पलेट के थ्रू। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे बुक अपॉइंटमेंट, हेयर कट, सैलून बुकिंग। दोस्तों यहाँ पर आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर बार कीवर्ड डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। और दोस्तों कीवर्ड्स के साथ में एक कंडीशन भी है कि जब हमारा क्लाइंट इन्हीं वर्ड्स को टाइप करके हमें कोई मैसेज सेंड करेगा तभी हमारा फ्लो ट्रिगर करेगा, तभी हमारा फ्लो काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जब आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया तो मैंने इसी वर्ड को यहाँ पे टाइप करके सेंड किया था। अब अगर मेरा क्लाइंट इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा तो मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से उसको एक वेलकम मैसेज दे देते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? वेलकम टू फ्यूचर चॉप एंड चार्म सैलून, वी आर एक्साइटेड टू पैम्पर यू, प्लीज सेलेक्ट द सर्विस यू वुड लाइक टू बुक, हेयर कट, हेयर कलर, हेयर स्टाइलिंग, वी कांट वेट टू मेक यू फील फैबुलस। जब हम चूज करने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है हेयर कट, दूसरा है हेयर कलर, तीसरा है हेयर स्टाइलिंग। दोस्तों एग्जांपल के लिए हेयर कट के केस में मैं इस फ्लो को कंटिन्यू करते हुए एंड तक ले आकर के आपको दिखाऊंगा, बाकी हेयर कलर और हेयर स्टाइलिंग के केस में भी ये फ्लो इसी तरीके से चलेगा। अब अगर मेरा क्लाइंट हेयर कट पर क्लिक करता है तो उसके अपॉइंटमेंट को बुक करने से पहले मुझे उससे उसकी डेट पूछनी होगी कि वो किस डेट का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है। तो उसके लिए मैं एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो मेरे सामने ये मैसेज विंडो आ जाती है। सबसे पहले मैं हेयर कट वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसके अपॉइंटमेंट की डेट पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, प्लीज शेयर अ प्रिफर्ड डेट। और जो डेट रहेगी वो DDMMYY वाले फॉर्मेट में रहेगी। तो दोस्तों जब हम डेट बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपॉइंटमेंट डेट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे डेट। यहाँ पर अटेम्प्ट के नंबर हम 2 दे देते हैं, क्योंकि जो डेट होती है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होती है, तो इसका वैलिडेशन मैसेज दे देते हैं, प्लीज ट्राई अगेन। अगर किसी वजह से क्लाइंट डेट बताने में गलती करता है तो ये मैसेज उसके पास में चला जाएगा और वो दोबारा ट्राई कर सकता है। अब जब मेरे क्लाइंट ने अपने अपॉइंटमेंट की डेट मुझको बता दी तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा टाइम के बारे में। तो फिर से मैं आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, मेरे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उससे उसके अपॉइंटमेंट का टाइम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? नाउ प्लीज शेयर अ प्रिफर्ड टाइम फॉर द अपॉइंटमेंट। तो जब हम टाइम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमें फिर से ऑप्शन देना होगा, ऑप्शन दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे अपॉइंटमेंट टाइम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे क्लाइंट ने मुझे अपनी डेट भी कंफर्म कर दी, अपना टाइम भी कंफर्म कर दिया, तो मुझे उससे अगला क्वेश्चन पूछना होगा, उसका नाम क्या है। तो हम फिर से आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसका नाम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? व्हाट्स योर फुल नेम। तो जो हम नाम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको फिर से ऑप्शन देना होगा, ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार सेलेक्ट कर लेंगे क्लाइंट नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अटेम्प्ट का नंबर हम 1 ही देंगे, क्योंकि कभी भी कोई अपना नाम बताने में गलती नहीं करता है। अब मुझे उससे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो हम अगेन आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके आके यहाँ पे छोड़ते हैं। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो हम कॉन्टैक्ट नंबर बताने के लिए कह रहे हैं तो अगेन हम कस्टम फील्ड में से ऑप्शन दे देते हैं। इस बार सेलेक्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब मेरे क्लाइंट ने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है, मैं उसको टैग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो मेरे सामने ये टैग वाली विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस ऐड टैग वाली विंडो के साथ में, और अब हम यहाँ पर टैग सेलेक्ट कर लेते हैं। टैग हमारा रहेगा सैलून अपॉइंटमेंट। अब दोस्तों मैंने अपने क्लाइंट को यहाँ पे टैग किया है, तो हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमको चलना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। लेकिन इनबॉक्स सेक्शन में जाने से पहले अभी तक हमने जितना फ्लो क्रिएट किया है इसको हमें सेव करना होगा, क्योंकि अगर अभी हम इसको यहाँ पे सेव नहीं करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा बनाया हुआ फ्लो लॉस्ट हो जाएगा।
तो हम इसको सेव करने के लिए यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है फ्लो अपडेटेड सक्सेसफुली। दोस्तों बराबर में ये जो टॉगल बटन दिया हुआ है ये हमारे फ्लो को एक्टिव या इनएक्टिव करने के लिए है। अभी हमारा फ्लो एक्टिव मोड पर है। अगर हम इस बटन को ऑफ करेंगे तो हमारा फ्लो इनएक्टिव हो जाएगा और इस बटन को ऑन करेंगे तो हमारा फ्लो एक्टिव हो जाएगा। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने इनबॉक्स सेक्शन में। कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे संजय। यहाँ राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आते हैं तो दिया हुआ है जनरल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ में टैग दिखाई दे रहा है सैलून अपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारे ये जो क्लाइंट हैं संजय, इन्होंने सैलून अपॉइंटमेंट को बुक किया है। टैग के बेसिस पर हम कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं फ्लोज वाले सेक्शन पर। अब हमारे क्लाइंट ने अपॉइंटमेंट बुक किया है तो मुझे उसके अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए एक फाइनल मैसेज देना है। तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? डियर डॉलर क्लाइंट नेम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में क्लाइंट नेम लिखा है। इसका मतलब जो नाम मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया होगा उस नाम के साथ ये मैसेज आएगा। दोस्तों यहाँ पे जब हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डायनेमिक रहती हैं। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये उसके साथ में अपडेट होती रहेंगी। नीचे लिखा हुआ है योर हेयर कट सर्विस अपॉइंटमेंट इज कंफर्म फॉर डॉलर अपॉइंटमेंट डेट, यानी कि जो डेट उसने बताई होगी उसके साथ ही मैसेज आएगा। एट डॉलर अपॉइंटमेंट टाइम, जो टाइम बताया होगा उसके साथ ही मैसेज आएगा। प्लीज़ कंप्लीट द पेमेंट हियर, और नीचे पेमेंट लिंक दी गई है। वंस योर पेमेंट इज कंप्लीट टैप द बटन बिलो टू प्रोसीड। तो जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो नीचे वाले बटन पर आप क्लिक कीजिए। तो जब हम बटन पर क्लिक करने के लिए कह रहे हैं तो हमें ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने ऑप्शन दे दिया पेमेंट कन्फर्मेशन। अब अगर मेरा क्लाइंट पेमेंट करने के बाद में यहाँ पेमेंट कन्फर्मेशन पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, थैंक यू फॉर योर ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। लिख के आ रहा है फ्लो अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से आ जाते हैं अपने क्लाइंट की व्हाट्सएप अकाउंट पर। पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से फ्यूचर चॉप एंड चार्म सैलून, इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने मैसेज सेंड किया हेयर कट। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू फ्यूचर चॉप एंड चार्म सैलून। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हेयर कट, हेयर कलर, हेयर स्टाइलिंग। मैं हेयर कट पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास में एक और मैसेज आता है। मैं डेट बता देता हूँ। मैंने डेट बता दी 16 अगस्त 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया। मैंने टाइम बता दिया 8 AM। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया। मैंने नाम बता दिया बेस्ट यूज़र। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पब्लिक चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।